काल सर्पदोष, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। दरअसल काल सर्पदोष के नाम से लोगों को बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है और बहुत ज़्यादा आजकल के दौर पर कमाई भी अच्छी खासी हो ही जाती है। पर बहुत से लोग जानना चाहते हैं, सर ये काल सर्पदोष होता क्या है और क्या ये वाकई में काम करता भी है या नहीं। तो देखो, मैं आपको एक सरलता पूर्वक बात बता देता हूँ। काल सर्पदोष कैसे निर्माणित किया जाता है या होता है कुंडली में, पहले आप वो समझिए, उसके बाद बात करेंगे कि ये वाकई में काम करता है या नहीं। देखिए, जो काल सर्पदोष है ना, वो बनता कैसे, कुछ कुंडलियों में तो होता भी नहीं है, पर उसके बावजूद आपके जो पंडित जी हैं, जो आपके आसपास के पंडित जी हैं, वो आपको बता देंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है। तो काल सर्पदोष का निवारण या निर्माण कब होता है वो देख लीजिए। आपकी कुंडली के शांत से लगने वाले कोनों में छिपा है एक साया, एक ऐसा साया जो राहु और केतु की छाया से बना है। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तब जन्म लेता है काल सर्प दोष। यह कोई श्राप नहीं, यह है आपके पिछले कर्मों की परीक्षा। यह दे सकता है अचानक उन्नति या अनचाही गिरावट, यश या तनाव, धन या संघर्ष। लेकिन याद रखिए, काल सर्प दोष कोई अंत नहीं, एक शुरुआत है। काल सर्पदोष जो बनता है वो राहु और केतु के दौरान बनता है, जब राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह एक एक्सिस पे आ जाते हैं। देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7 घर की दूरी पर बैठते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जब एक साइड कुंडली की राहु केतु से पूरी तरह भर जाती है, सारे ग्रह बैठ जाते हैं, तो ऐसे में काल सर्पदोष का निर्माण होता है। लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच जानने के लिए समझिए ध्यान से। जो राहु होता है ना, वो सर्प का मुख होता है, जबकि जो केतु होता है वो सर्प की पूंछ होती है। तो आप ही बताइए, जो सांप है वो मुख से निकलना शुरू करेगा या पूंछ से? जी हाँ, सांप हमेशा मुख से निकलना शुरू करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, राहु का जो मूवमेंट होता है ना, वो हमेशा बैक साइड होता है। राहु 30 डिग्री से 1 डिग्री पे नहीं जाएगा, 30 से 29, 28, 27, 26, ऐसे ही 2 नंबर राशि से वो 3 नंबर राशि में प्रवेश नहीं करेगा, वो रिवर्स जाता है, इसलिए 1 नंबर राशि पे प्रवेश करेगा। तो राहु जिधर जा रहा है, मतलब उधर की साइड राहु का मुख है। और फिर आपको देखना है कि जो एक्सिस है वो ऐसा तो नहीं कि केतु की पूंछ से शुरू होकर सारे ग्रह इकट्ठे बैठे हैं। जी हाँ, मतलब कि ध्यान से देखना है आपको कि राहु से पीछे जितने भी घर हैं, क्या उन सारे घरों में ग्रह बैठे हुए हैं या राहु से आगे वाले घरों में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। अगर आगे वाले घरों में सारे ग्रह बैठे हैं तो वो काल सर्पदोष अखंडित है, वो काल सर्पदोष का निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसे में आपसे कोई बोलता है कि पूजा करवा लीजिए 25-30 हजार की, लाख रुपए की, तो हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि काल सर्पदोष विनाशकारी नहीं होता। बड़े बड़े लोगों के, सचिन तेंदुलकर जैसी कुंडली में काल सर्पदोष का निर्माण हुआ है और उनकी सक्सेस हम सबसे नहीं छुपी। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जब राहु से पिछले भाग में भी होता है, मतलब राहु के पिछले घरों में अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं, तब भी पूरी तरह निर्माण जब तक नहीं माना जाता, जब तक कि हर घर में, यानी वो जो 7 घर होते हैं राहु से केतु के बीच में, हर घर में एक एक ग्रह ना बैठ जाए। जी हाँ, अनटिल अनलेस हम बोलते हैं, जब तक पूरे घरों में एक एक ग्रह ना बैठ जाए, तब तक सर्प का पेट ही नहीं भरता। जी हाँ, एक बात बताइए, सर्प का जो पेट है वो पूंछ तक का जाता है, तो उसका पेट भरना भी तो जरूरी है। तो जब एक एक ग्रह आपका बैठ जाता है उन घरों में, तब जाकर बोलते हैं कि आज इस काल का जो आपके सर्प के रूप में जीवन में मिला है, उस काल का पेट भर चुका है और अब यह आपको परेशान करे। तो क्या करें सर, ऐसा हमारी कुंडली में बनता है, तो क्या हम लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की पूजा करवा लें? देखिए, ज्योतिष विद्या कभी भी अमीर और गरीब के लिए डिफरेंशिएट नहीं करती, वो सबके लिए इक्वली काम करती है और सबके लिए बराबर उपाय बने हैं। तो जरूरी नहीं जिसके पास पैसा है सिर्फ वही इसको निवारण कर सकता है। निवारण करने हेतु आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उज्जैन जाना है और उज्जैन की धरती पर पैर रखते ही, मंदिर में पैर रखते ही बड़े से बड़ा
प्रचंड रूप का काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली से समाप्त हो जाता है। तो ये एक मात्र उपाय करने से आपको कोई लंबी चौड़ी पूजा पाठ नहीं करवानी है, लेकिन अगर आपको कोई एक अच्छा, एक प्रसिद्ध या एक बहुत कमाल का ज्ञानी व्यक्ति मिलता है जो आपकी पूजा करवाता है, तो मात्र मैं बोलता हूँ 1100 से 2100 रुपए की पूजा में भी इसका निवारण किया जा सकता है। तो फिर आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। शिव भगवान पर पूरा भरोसा रखें और उज्जैन जाएं। ऐसा करने से आपका काल सर्पदोष आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरा है मेरी जान।